इस सवाल को जरा गौर से देखिएगा और शायद आपको लग रहा हो ये सवाल कठिन है। तो ये सवाल बहुत ही सरल है और समांतर माध्य निकालने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम आज सबसे सरल तरीका आपको बताएंगे। तो इस हिसाब से जब सवाल हो तो इसको बहुत सरल तरीके से हम निकालते हैं। उस तरीके को फिलहाल लोग अपनी अपनी भाषा में कुछ और बोलते हैं, लेकिन हम इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे पहले हम इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। अब प्रत्यक्ष विधि से हल करना सवाल बहुत सरल है। तो देखिए इसमें x दिया ही हुआ है, तो ये x हो गया और 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिएगा, फिलहाल जितनी भी कोई बात नहीं है। अब f है, f लिख दिया, ठीक है। और बस ये हो गया x और f, अगला खाली होता है f गुणे x। बस इतना ही होता है सवाल और उसका आ जाता है आंसर। ये प्रत्यक्ष विधि है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इनको लिख लेते हैं 10, x 10 है, फिर 30 है x, फिर 50 है x, उसके बाद में 70 है x और एकम 90 यानी कि 89 है x। इतना देख लिया। अब f क्या है, 7 है, 8 है और 50 वाले में 10 है, 70 वाले में 15 है और एकम 90 यानी 89 वाले में 10 है। इसको ये क्या है, और सेम इसी तरह लिख लेना है इसको कि एफ एक्स है यानी कि 10 गुणे 7 लिखना है और 30 गुणे 8 लिखना है। इसको एफ एक्स इसलिए लिखा कि सूत्र होता है एफ एक्स बना, इसको एक्स गुणे एफ भी लिख सकते हो, जो मर्जी हो। 50 गुणे में 10 लिखना है, यानी इन दोनों की आपस में गुणा कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। और 89 इंटू 10, अब बराबर में कितना आएगा, 10 सत्ते 70 आएगा, 8 तिया 24, 240 आएगा, ये 500 पूरा आएगा, ये 15 सत्ते 105, तो 105 और ये 0 आएगा और 890 आएगा। ये क्या किया, इन दोनों की आपस में गुणा की है। तो 70 आ गया, 240 आ गया, 500 आ गया, 1050 आ गया, 890 आ गया और ये लाइन खींच दी। आप हमको टोकना मत कि हम पटरी का यूज नहीं कर रहे हैं, अरे हम आपको समझाना है। और वैसे भी लाइन लगभग सीधी है, ठीक है। और यहाँ पे होता है योग। बहुत सरल सवाल, देखो इतना समझ में आया होगा, बहुत ही सरल सवाल है ये। और इसको इस हिसाब से लाइन खींच देते हैं और जब बिना ही पटरी काम हो जाए तो पटरी क्या आवश्यकता है, इसके पीछे नीचे लगाते हैं सिग्मा बराबर। अब सिग्मा एफ, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम अजीब टाइप से जोड़ते हैं। 8 और 7 15 और 15 30 40 50, ये जोड़ा गया 50। आप कैसे जोड़ो, ऊपर क्या लिखा है एफ एक्स, तो सिग्मा खाली लगा दो। सिग्मा का मतलब आप जोड़ समझो, एफ एक्स बराबर इन सबको जोड़ना है। तो 0 0 0 0 0, 7 4 11, 11 और 9 20 और 5 25, 25 के 5 हासिल 2 2, और ये तो गायब हो गया था तीसरा स्थान। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 के 7 हासिल 1 और 1 और 1 2। बस ये हमारा सवाल लग गया। और हाँ, हम आपको बता दें, ये एक्चुअली जब हम पढ़ते थे, मैं उस समय बता रहा हूँ, उसमें सिंपल इस हिसाब से लिख दिया जाता था। आजकल क्या हो रहा है, आजकल इनके साथ आई, छोटी आई लगाने का फंक्शन बन गया है। तो छोटी आई अगर नहीं लगाए, हो सकता है आप लोग कह सकते हो कि ये आपने सर आई नहीं लगाई है, ये बस है। बाकी
इसका मान एक ही होता है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं फिलहाल। तो समांतर माध्य का अब यहाँ पे सूत्र क्या लगा सकते हैं, जैसे कि समांतर माध्य, बहुत सरल सवाल है। इसको हम x के ऊपर इस हिसाब से लाइन खींच देते हैं और ये I लिख दो। कुछ लोग इसको बड़ा भी x लिख देते हैं, कुछ लोग छोटा x लिख देते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख देना। अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ तो हिंदी लिख देना बस। और यहाँ पर भी ये पदों का योगफल है और ये कुल पद है, तो इसीलिए घबराना मत, सूत्र वही है जो पहले हम लगा रहे थे। तो यहाँ पे सिग्मा FI और x, अरे फिलहाल आप FX ही बोलो इसको, और सिग्मा F, और नीचे कुछ लोग n भी लिखते हैं, भाई कुल पद को n से ही लिखते हैं। तो सभी चीज़ सही है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे सीधे 2750 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम 50, ये काटा 5 से काटो 55, 25 बचे 2, 27 25 के 2 हो गए, फिर 25 25, हमारा उत्तर कितना आ गया, 55 आ गया। तो ये समांतर माध्य हमने निकाला प्रत्यक्ष से। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।